जी सर जी, लोग अक्सर हमारे से पूछते हैं, बोले जी मेरा इमोशनली पार्ट जो है ना वो कमज़ोर है और मेरी बुद्धि तेज है। अरे मूर्ख इंसान, जिसकी बुद्धि में प्रखरता है ना, जिसकी बुद्धि में सत्य है, असली ज्ञान है, उसका तो भावनात्मक पार्ट बहुत मजबूत होता है। क्योंकि उसे पता है बगैर इंटेंशन के, तो बगैर उद्देश्य के, तो बगैर भावना के तो कोई भी कर्म सार्थक हो ही नहीं सकता। अगर आपको जीवन के प्रति प्रेम नहीं है, आपका उद्देश्य सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तो कोई भी काम अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई भी काम श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। वो श्रेष्ठ होता ही इसीलिए है, कोई भी विचार, कोई भी काम श्रेष्ठ होता ही इसलिए है कि उसकी इंटेंशन कितनी पवित्र है। जैसे डॉक्टर को ले लो आप, अगर एक डॉक्टर है, वो अपने काम में निपुण है, अच्छा उसको सिलना आता है, अच्छा उसको ऑपरेशन करना आता है, सीनियर डॉक्टर है, लेकिन इंटेंशन उसकी अच्छी नहीं है, वो सारा कुछ और सिल देगा, करना ऑपरेशन किडनी का है, हार्ट का कर देगा। पीड़ा होगी, सच्चाई है। जिसके पास आपका जो भावनात्मक मन है, माइंड का सेकंड पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, एक तरफ तो विचारिक मन होता है, एक तरफ भावनात्मक मन होता है। विचार के नीचे का जो उद्देश्य है, जो भाव है कि मैंने ये विचार लिया, मैंने ये काम करने के लिए, ये कर्म करने के लिए ये थॉट मेरे मन में आया, इसके पीछे की इंटेंशन क्या है। अगर वो भावना पवित्र नहीं है, तब तक उसका कर्म श्रेष्ठ कर्म है ही नहीं। बेवकूफ़ लोग हैं वो, बेवकूफ़। पीड़ा होगी, होनी भी चाहिए। इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो सच्चा भावनात्मक, जिसको गहरी समझ है जीवन की, वो उसका भाव भी बहुत गहरा होगा, उसके पास प्रेम भी बहुत होगा। और जिसके पास झूठा ज्ञान है, उसके पास स्वार्थी, केवल मोह होगा, अपना स्वार्थ, अपना। लेकिन जिसको जीवन से प्रेम होगा, उसको जीवन के प्रति गहरी समझ भी होगी, वही समझदार है, बुद्धिमान है, उसी का ही भाव पवित्र है। जो पवित्र भाव वाला है वही बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है उसी का भाव पवित्र होगा, वही सत्य को ठीक ठीक जान पाएगा। बाकी तो सब मूर्ख लोग हैं, राग और द्वेष में लिपटे हुए लोग हैं। जी राम राम जी।